जयता हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार, धर्मास्त्र में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने अपने आवाज़ को एडिट करके आपको सुनाया था, लेकिन आज से मैं अपने ही आवाज़ से ज्ञान की इस रथ में आप सबका we can see the wonders of nature. From giant sun to tiny little ant, from mighty ocean to shiny glaciers, sky, water, ponds, rivers, flora, fauna, etc. और ये सब यूं ही प्रकट नहीं हो सकते। कोई तो ऐसी शक्ति है जिसके कारण ये सब बने हैं। ये ब्रह्मांड रचा है और वो भगवान है। ये संसार उन्हीं से नियंत्रित है। लेकिन ये भगवान को किसने बनाया और उनके जन्म से पहले सृष्टि कैसी थी? भगवान स्वयंभू है, अर्थात स्वयं ही जन्म लेने वाला। और इस प्रपंच का ना कोई आदि है ना अंत। Science has given us many hypotheses. Most of them were stolen from our Vedas and other ancient scriptures and recreated. They gave their own fake theories. That's why they are regarded as theories, not facts. The fact, that is, the truth is already proved by our ancestors, which are unfortunately assumed as myth by many. Modern science is a rip-off of our ancient scriptures. It also replaced our ancient knowledge during centuries of British Raj. The world now believes in some fake Big Bang theories. भगवान समय से परे है, लेकिन ये सृष्टि समय के साथ चलती है। समय अनगिनत कल्पों में विभाजित किया गया है। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मांड की रचना होती है और अंत में विनाश हो जाता है और अगला कल्प आरंभ होता है तथा नए ब्रह्मांड की रचना होती है। आज तक अनगिनत कल्प बीत चुके हैं और अनगिनत कल्प आने वाले हैं। तो हम हर कल्प के ब्रह्मांड रचना के बारे में जान लेते हैं। ये सृष्टि क्षीर सागर में स्थित है और हर कल्प के अंत में प्रलय आता है और सारा प्रपंच फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। सिर्फ क्षीर सागर रह जाता है, जिसमें से स्वयं विष्णु प्रकट होते हैं, जो निद्रा में लीन है। श्री विष्णु के नाभि से कमल की कली उगती है, जिसके खिलने पर ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा विष्णु से अपना कर्तव्य के बारे में पूछते हैं, तो वे उन्हें सृष्टि की रचना का आदेश देते हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता का पद का नाम है। हर कल्प में नए ब्रह्मा आते हैं। माना गया है कि अगले कल्प में ब्रह्मपद में होने का सम्मान श्री हनुमान जी को प्राप्त है। इसी दौरान विष्णु के नामा तिलक से शिव का जन्म होता है। विष्णु उन्हें विनाश तथा मोक्ष की कर्तव्य सौंपते हैं।
विष्णु के आदेश अनुसार ब्रह्मा ध्यान में लीन हो जाते हैं और क्षीर सागर से ओम की पवित्र ध्वनि उत्पन्न होती है। से प्रेरित होकर ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। हाँ, चाहे तो ब्रह्मा का ये कार्य की तुलना बिग बैंग से किया जा सकता है, लेकिन सब कुछ बिग बैंग से शुरू नहीं हुआ। ब्रह्मा द्वारा रचित पहला पुरुष स्वयंभव मनु है तथा स्त्री शतरूपा है, जिसे एडम और ईव भी कहते हैं। ब्रह्मा अपनी शक्तियों से अनेक पुत्रों की रचना की, जिनमें से एक थे ऋषि मारीची, जिनके पुत्र थे ऋषि कश्यप। कश्यप का विवाह दक्ष के 13 पुत्रियों से हुआ था, जो थे अदिति, दिति, कद्रु, धनु, अरिष्ठा, सुरसा, सुरभि, विनता, तम्रा, क्रोधवशा, ईरा, विश्वा और मुनि। इन्हीं पत्नियों से उन्हें अनेक पुत्र प्राप्त हुए, जैसे अदिति से 12 आदित्य, दिति से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष जैसे अन्य दैत्य, कद्रु से शेषनाग और वासुकी, धनु से दानव, विनता से गरुड़ और अरुण, क्रोधवशा से वन्य पशु पक्षी जैसे हाथी, घोड़ा, सिंह और अन्य मृग। और इसी प्रकार प्रकृति का निर्माण हुआ और दिन ब दिन प्रकृति विकसित होती गई। ब्रह्मा द्वारा रचित यह ब्रह्मांड की परिपालन श्री विष्णु करते हैं और अपनी लीलाओं से संसार में धर्म, प्रेम तथा न्याय स्थापित करते हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं